आज का क्लास वर्ग 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके अक्सर जो है दोस्तों परीक्षा में पूछते हैं। यूँ समझिए कि आप लोग इसको देखिए, देख कर यदि आप परीक्षा में जाते हैं तो सीधा आग लगा कर रहिएगा। कहने का मतलब ये कि आप तुरंत ही वहाँ से बना कर निकल जाएगा, बहुत कम समय में आप लोग बना लीजिएगा। आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि संख्या रेखा पर लाइन नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु जो है प्रदर्शित करता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ से एक हमें इस तरह से रेखा यदि खींचा जाएगा तो इसमें होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर कि यदि जीरो आप लिखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक इधर में होता है 2, यहाँ पर 1 2, इधर इस तरह करिएगा तो यहाँ पर 3, इधर में हो जाता है कितना माइनस में 1 और यहाँ पर हो जाता है माइनस में, इधर से माइनस में 3, इस तरह से होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पर जो है प्रत्येक जो है बिंदु होगा क्या प्रदर्शित करेगा। ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो होता है ना, इस पर 9 गो लाइन रहता है, अंदर में 9 गो लाइन रहता है। ठीक है, इसी तरीके से सब में 9 गो लाइन होता है। तो अब कह रहा है पहले ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग छोड़ देते हैं, पहले प्राकृत संख्या को देखते हैं। तो प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर तो ये दर्शा देगा गिनती की संख्या यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो परिमेय संख्या का होता है कि वैसी संख्या होती है जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे रूट में 4 लिखा है ना, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना है, 2 है, 2 होता है। तो जैसे देखिए कि ये भी दर्शा दिया। और अपरिमेय संख्या होता है जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग दे देते हैं रूट में 3 वर्गमूल जिसका दशमलव में आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर यदि करिएगा रूट 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये जितना भी आएगा मतलब 1.2 के समथिंग में आएगा, तो ये 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि ये प्राकृत संख्या को भी दर्शाया, परिमेय संख्या को भी दर्शाया और अपरिमेय संख्या को भी दर्शाया। ठीक है, अब चलते हैं वास्तविक संख्या पर। देखिए वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसमें प्राकृत संख्या भी शामिल होता है, परिमेय संख्या भी शामिल होता है, अपरिमेय संख्या शामिल होता है। बहुत ही सारा संख्या उसमें शामिल होता है, तो उतना हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गो ऑप्शन सही हो रहा है, तो 3 गो तो ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, यानी कि जो पहला नंबर था यहाँ पर इसका ही नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार जो है शांत है। ठीक है, शांत तो कब होता है, जब अंश कुछ भी हो, अंश के ऊपर कुछ भी हो, हर में हमको क्या होना चाहिए कि 2 गुणे 5 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसका गुणज हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब ऑप्शन पर चलते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर हम बोले थे कि बस 2 या 5 होना चाहिए या दोनों का गुणज होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो वो नहीं हो सकता। जैसे देखिए जो 700 दिया है ना, कि जब 700 का आप तोड़िएगा तो इस तरह से कैसे तोड़ सकते हैं आप लोग, 100 गुणे 7 गुणे 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा 700। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए कि 7 आ गया है। ठीक है, एक गुणज हमारा 7 आ गया, जो कि ये बात गलत कर रहा है कि हमको कहना था मतलब हम कह रहे थे कि 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया ये 7। ठीक है, तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन कट जाएगा। बी नंबर यदि ऑप्शन की बात किया जाएगा तो यहाँ पर जो 2100 लिखा है, 2100 का आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 7 21 और गुणे यदि 100 करिएगा तो 100 का तब 50 25 के 100 करिएगा, मतलब 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। तो ये तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आ जा रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, देखिए 3 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, मतलब बी नंबर वही ऑप्शन चल गया घर अपना। ठीक है, अब देखिए सी नंबर ऑप्शन की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए कि देखिए 2 का पावर तो ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 आ गया है। यही 7 आकर इसका काम जो है गड़बड़ कर दिया, नहीं तो ये ऑप्शन के बारे में सोचा जा सकता है। इसका मतलब ये जो सी नंबर भी कट गया, तो एक तो हमारा ऑप्शन बचा हुआ है डी नंबर, जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो जो दूसरा नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। ठीक है, यानी कि 16 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए और 24 से भी कटना चाहिए। कौन, जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में, तो ये 240 है नहीं, ये वर्ग नहीं है किसी का। ठीक है, उसी तरीके से 2400 भी वर्ग नहीं है किसी का, तो 2 को तो ऑप्शन इसी तरह कट गया, यानी कि जो विद्यार्थी ए और यहाँ पर सी को लगाया होगा ना, उसका इसी तरह नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका निकालिएगा लॉस, 16, 20 और 24 का जब लॉस निकलेगा ना तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो बहुत ही सारा गधा क्या करेगा कि यहाँ पर 240 है ना, तो इसी को टिक लगा देगा। जैसे यहाँ पर लॉस निकला 240, तो 240 टिक लगा कर निकल जाएगा आगे, ए नंबर लगा कर निकल जाएगा, लेकिन उसका हो जाएगा गलत, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि जो बी नंबर में 1600 दिया ना, तो इसको हम लोग भाग करेंगे। जैसे देखिए 1600 हो गया ना, तो 1600 में भाग करेंगे 240 से। ठीक है, क्योंकि कह रहा था ना कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, प्रत्येक से भाजिए। ठीक है, देखिएगा जब इसको कटाइएगा ना तो देखिए ये 0 0 तो कट जाएगा, लेकिन 4 से कटेगा तो 4 से 24 और 4 4 के 16 हो जाएगा, फिर इसको कटेगा तो 20, ये हो जाएगा 3। तो ये पूरी तक कटा नहीं, क्यों, क्योंकि 20 बटा में 3 आ गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। ध्यान समझिएगा कि बी नंबर ऑप्शन भी कट गया। अब देखिए सी नंबर यदि बनाया जाएगा तो यहाँ पर 36 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 240। ठीक है, जब इसको कटाइएगा इस तरीके से कट जाएगा, 12 से कटेगा तो 12 दूनी 24, 12 23 36। ठीक है, 30 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 15। देखिएगा तो ये तो कट गया पूरी। ठीक है, 15 जो है 15 बार में ये पूरी कट गया, तो इसको कटाने पर ये पूरी कटा है। ध्यान समझिएगा कि डी नंबर ऑप्शन को कटाने पर कटा है, तो यहाँ पर जो था तीसरा नंबर, इसका डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, तीसरा कटिए। ध्यान से समझिएगा, इसको आपको परीक्षा में बना कर जाना है, आपको गर्दा लगा कर आइएगा, गर्दा मचा कर आइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ध्यान समझिए कि 14 गुना है यदि लघुत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ होगा, ठीक है, जोड़ा नहीं होगा, जोड़ जो है 600 है, ठीक है, जोड़ जो है 600 है। तो कह रहा है कि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कह रहा है निकालने के लिए। समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए एलसीएम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर हम लोग लेते हैं एक्स और एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा वाई। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका मौसा है ना, ठीक है, इसका जो लघुत्तम है मौसा का 14 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लसो को हम लोग लिखे हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए फिर से बताते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा था कि जो लघुत्तम है ना महत्तम का 14 गुना है, ठीक है। तो महत्तम कितना है हमारा वाई आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि वाई आया है तो यहाँ पर वाई का कितना हो जाएगा 14 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 14 वाई, ठीक है। ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका जो मौसा है ना महत्तम, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जो इसका मौसा है, ठीक है, वो कह रहा है कि एचसीएफ का मौसा, अच्छा यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ है वो कितना है 600 है, ठीक है। तो एलसीएम देखिए हम लोग कितना माने एक्स और एचसीएफ माने हैं वाई, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ माने हम लोग वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ हम लोग माने हैं वाई, तो कितना हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई बराबर जोड़ कितना कह रहा है उसका 600, ठीक है। यहाँ तक जब बात क्लियर है तो ध्यान समझिएगा आप लोग कि हम लोग क्या करें कि एक्स बराबर कितना हमारा यहाँ पाया, देखिएगा कि हमारा 14 वाई है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 14 वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो 14 वाई प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 600। ध्यान से समझिएगा कि जहाँ पर एक्स है वहाँ हमने क्या लिख दिया 14 वाई, ठीक है। देखिए जब इसको जोड़िएगा ना तो 14 को वाई और 1 वाई को वाई हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा 600, ठीक है। जब 600 हो गया तो यदि वाई बराबर निकलेगा तो देखिए कटाइएगा, देखिए यहाँ को बार में कटेगा कि 15 चौके 60 मतलब 40 बार में कट जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 40। जब वाई बराबर 40 आ गया तो हम लोग इसका मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे, या आप लोग इसको 2 भी कर सकते हो, 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे हम रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पर दिया है समीकरण 1 एक्स बराबर दिया है 14 वाई, ठीक है, 14 वाई दिया है। तो एक्स का मान हमें अभी हमारा वाई का मान है 40, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा 14 चौके 56 मतलब यहाँ पर आ गया 560। तो आप देखिए कि हम लोग लॉसो को कितना माने यहाँ पर, देखिए लॉसो को हम लोग माने हैं एक्स, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स आया है ना ये हम लिख देते हैं यहाँ पर लॉसो, ठीक है, लॉसो। और हम लोग मौसो को माने हैं वाई, तो यहाँ पर जो 40 आया ये हो जाएगा मौसा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में फिर कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा कि एक संख्या जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या 280 है तो कह रहे हैं दूसरी संख्या निकालने के लिए, ठीक है। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, पहली संख्या, ध्यान समझिए कि पहली संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड मतलब दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए कि पहली संख्या हमारा यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर पहली संख्या हमारा यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या 280 है, ठीक है, एक संख्या 280 है। तो हम यहाँ पर पहली संख्या पर क्या लिख लेंगे 280, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 280। ध्यान समझिएगा 280 गुणे दूसरी संख्या नहीं दी तो एक्स लिख देते हैं, और एलसीएम अभी हमारा देखिए कितना है 560, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 560 और गुणे एचसीएफ अभी हमारा कितना है यहाँ पर देखिए मौसा लिखा है ना 40, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिए इसको। तो देखिए 40 है, इस देखिए 28 से कटेगा ना तो 28 दूनी को हो जाएगा 56 मतलब ये 2 बार में कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना जाएगा 40 दूनी का 80, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर दूसरी संख्या था इसको हम लोग क्या माने थे एक्स, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा एक्स का मान कितना आ गया 40। कहने का मतलब ये है कि हमारी दूसरी संख्या कितना आ गया 80, ठीक है। देखते हैं 80 कहाँ पर दिया, देखिएगा 80 जो है बी नंबर में छुप कर बैठा है, बी नंबर पर बैठा है। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन होगा चौथा नंबर, ठीक है। तो जो चौथा नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, चौथा का भी, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ में, ध्यान समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों शामिल किया है जो आपके परीक्षा में बहुत टकराने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो चौथा नंबर, अच्छा 5वां नंबर जो सवाल दिया यहाँ पर कह रहा है कि संख्या जो है 23.43 के ऊपर बार जो दिया है को P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ध्यान समझिए इसका ट्रिक समझिए, इसको ट्रिक से बनाया जाए। यहाँ पर देखिए जो 23.43 लिखा ना इसका बार दिया, ठीक है। इसको ट्रिक से बनेगा तो जल्दी बनेगा। देखिए यहाँ पर 23.43 आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और माइनस क्या करिएगा कि जिसका बार नहीं दिया है, देखिए कि बार किसका भाई नहीं दिया है, यहाँ पर 23 का नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर घटा दीजिए 23 और बटा में क्या लिखिएगा कि जितने के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, उतना 9 लिखना पड़ेगा। देखिएगा कि यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर 9 है, ठीक है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिखना पड़ेगा, बस आपका आंसर आएगा। देखिए अब 3 में से 3 जाएगा तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, यहाँ पर 23 उसी तरह होगा और बटा में कितना होगा 99, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, देखिए चेक करिए ना कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया, ठीक है, 23-20 बटा में 99, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 5वां नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है, 5वां का है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि fx बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का जो शून्यांक अल्फा बीटा दिया है, तो कह रहा है ये जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा संबंध आपका सही है, ठीक है। आपको ऑप्शन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना नहीं है कि आपको डर जाना है। ध्यान समझिएगा यहाँ पर देखिए अब कैसे ये बनेगा,
यहाँ पर यदि a बराबर निकालिएगा तो a बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो देखिए कि यहाँ पर 2 दिया है तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर दिया है 6 तो 6 हो जाएगा, c बराबर होता है अचर पद, तो अचर पद कितना दिया माइनस में 6। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ देखिए कि अल्फा बीटा है मतलब शून्यकों का योग है, दूसरे तरफ देखिए तो इसका गुणांक है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं कि देखिए कि शून्यकों का योगफल मतलब कितना होता है माइनस बी बटा में होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी बटा में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सी बटा में। अब देखिएगा कि बी का मान यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए कि बी का मान दिया है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और माइनस लगा है तो माइनस में 6, और ए का मान देखिए तो कितना दिया है 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब इधर देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा -6 क्योंकि सी का मान दिया है -6, ठीक है, और ए का मान दिया है 2। तो देखिए जब इसको आप कटाइएगा ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, माइनस में 3 इधर भी हो जाएगा 3। तो देखिए कि ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर बराबर दीजिए, ठीक है, बराबर दीजिए। तो ये कब आया है बराबर, जब आप यहाँ पर अल्फा बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा रखे हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा की है मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जब दोनों की है तब ना आपका बराबर आया है। तो कब आया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आ रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरे पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो 6 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है, 6 का है। बात यदि की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 3x बराबर 3x + 12y बराबर 10 दिया है। तो कह रहा है इसका क्या हल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा ना तो ये 1 है, ठीक है। तो यदि आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और a2 का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो हम लोग a1 बटा में यदि a2 करेंगे तो देखिए 1 बटा में कितना होगा 3। उसी तरीके से यदि b1 बटा में b2 करेंगे देखिए b1 का मान कितना हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में 12। एक एक चीज़ को हम लोग बनाएंगे। देखिए जब आप इसको घटाइएगा ना तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 2 6 के 12, इस तरीके से जब बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में 6। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 बटा में 6। देखिएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, जब ये बराबर है तो ये कट जाएगा। देखिए कब ये इस तरीके से होता है, जब इस तरीके कंडीशन होता है मतलब a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है कि b1 बटा में b2 ना हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर b2 हो जाएगा, ठीक है, b1 बटा में b2 इस तरीके कंडीशन हो रहा है। तो क्या हो जाता है कि एकल होता है, एकल हल होता है, ठीक है, मतलब अद्वितीय हल होता है, मतलब जिसका एक से अधिक हल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 7वां नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए बात कीजिए यदि क्वेश्चन नंबर 8 की तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है, पहले सबसे पहले उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ax का पावर n होता है, ठीक है, ax का पावर यदि n के रूप का रहेगा तो वो बहुपद होगा। कहने का मतलब ये है कि n बराबर हमारा होना चाहिए पूर्णांक, ठीक है, n बराबर हमारा होना चाहिए पूर्णांक, या n जो बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तब हमारा हो सकता है कि ये पूर्णांक है, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 1 दिया है, मतलब ये x का पावर हमारा आ गया यहाँ तक, यानी कि ये वाला हमारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर n तो आ गया, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जब देखिएगा बी नंबर में तो यहाँ पर देखिए कि इसमें भी पावर 2 दिया है, तो मतलब ये भी बहुपद है, ठीक है। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाएगा तो यहाँ पर भी देखिए कि इसका भी पावर 3 दिया है, तो ये भी बहुपद है, ठीक है। 3 को बहुपद है तो बहुपद जो नहीं वाला होगा अब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए इसको जब आप बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा x - 1 हो जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा दोस्तों, ये वाला आपका बहुपद नहीं होगा, मतलब हमारे यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, 8वां का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37 x - 0.3 है। तो x का कह रहा है मान निकलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये चारों ऑप्शन दिया है ना, x का मान दिया है, ठीक है। तो एक एक मान हम लोग यहाँ पर रख कर देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 0.3 है तो इसमें हम लोग रखेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0.3 में गुणा करिएगा, ठीक है, कितना से -1 से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो ये कोष्ट में हो जाएगा और यहाँ पर माइनस दिया है 0.37, ठीक है। पहले हम लोग इस इधर का बना लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग इधर का बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जब बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.3 तो उसी तरह होगा, बल्कि इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस में लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस दिया है 0.3, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जब इसको जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 3 3 6, यानी कि 0. यहाँ पर माइनस में 0.67 हो जाएगा। ये वाला हम लोग इस साइड का बनाए तो है, ठीक है। और दूसरे साइड को हम लोग बनाते हैं, इस साइड को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाइएगा जब देखिए जब बनाइएगा तो होगा क्या कि यहाँ तक तो उसी तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कि 0.37 तो उसी तरह होगा। अब जब x है ना तो यहाँ पर क्या रखिएगा माइनस में, ठीक है। तो गुणा करके कितना हो जाएगा -1 और माइनस यहाँ पर देखिए कि 0.3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.3, तो यहाँ पर बनेगा तो कितना हो जाएगा 0.37, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में 0.3, इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0.67, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए कि दोनों तरफ हमारा बराबर है, देखिएगा ना यहाँ पर 0.67 ये भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में माइनस में है, ठीक है। तो किस ऑप्शन को बनाने पर दोनों तरफ बराबर है हमारा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। तो जो 9वां नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर दिया है कि 6x का पावर 4y तथा 12xy का कह रहा है मौसा निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि 6x का पावर 4 और y दिया है, और यहाँ पर जो दिया है
12xy दिया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग समझिए इसको, यहाँ तक तो ये दिया है। तो देखिए कि दोनों में y एक को मिल रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 गो एक है, यहाँ पर मतलब 4 गो एक्स है। तो यहाँ पर नीचे में देखिएगा ना, यहाँ पर तो नीचे में एगो एक्स यहाँ पर है, एक्स का पावर 1 है, मतलब दोनों में एगो एक्स मिल रहा है और एगो हमारा y मिला था, ठीक है। तो एगो एक्स मिल गया, एगो y मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 6 के पढ़ा में 12 आता है, मतलब यहाँ पर 12 को आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 6 तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखिएगा कि यहाँ भी 6 एगो मिल गया, यहाँ भी 6 एगो मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो मिल गया उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो कितना आ गया 6xy, ठीक है। ऑप्शन चेक करिए, देखिए यहाँ पर जो डी नंबर दिया है ना, इसका 10 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 है, तो x और y का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चारों मान दिया है ना, ये x और y का मान दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए को बनाएंगे, फिर बी को बनाएंगे, फिर सी को, फिर डी को। इस तरीके से आपको परीक्षा में बनाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर सही होगा, ठीक है। तो हम नीचे से चालू करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से चालू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी को यदि हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए x का मान ये हमारा दिया है 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग रखेंगे 2। तो यहाँ पर गुणा करके 2 रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हम यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर कितना हो जाएगा 17 दूनी के 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 346 प्लस। अब यहाँ पर y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे माइनस में, ठीक है। जब माइनस में रखिएगा, देखिए जब माइनस में 1 से गुणा करेगा ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस। तो जब 1 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 197, ठीक है। और इसको हम लोग घटा देंगे, यदि घटाने पर हमारा 149 आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए घटाते ही हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा तो बचेगा 9, ये हो गया 13, यानी कि 3 हो गया। 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, 2 में से जाएगा। देखा आप लोगों ने कि 149 आ गया। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग बनाइएगा तो 149 आ गया, और इसी मान को आप लोग इसमें रखिएगा ना, तो भी कितना आएगा आप लोगों का 221 आएगा। वैसे आप लोग बनाकर इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो था आपका 11 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा दोस्तों। ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत होगा। यहाँ पर बस जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, 11 का डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, ठीक है। 12 नंबर सवाल को ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल जो है समान हो, तो कह रहा है a का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए a बराबर हमारा कितना हो जाएगा a, क्योंकि a बराबर कितना होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² गुणांक कितना a है, ठीक है। और b बराबर कितना होता है, यहाँ पर देखिएगा कि x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, देखिएगा कि माइनस में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4 है, ठीक है। और c बराबर कितना हो जाएगा, जो हमारा बचा है यहाँ पर देखिए कितना बचा है 2a प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि b² माइनस 4ac करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मूल बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पर b का मान हमारा कितना दिया है, माइनस में 4a दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 4a, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 4 गुणे a का मान देखिएगा कितना दिया, a ही दिया है तो a होगा। और फिर कोष्ट में करके हम लोग लिख लेंगे, देखिएगा कि जब c का मान हमारे यहाँ पर कितना दिया 4ac होता है ना, देखिए c यहाँ पर है तो c का मान कितना दिया है 2a प्लस 1 दिया है, ठीक है। यहाँ तक जब बात करें तो ध्यान समझिएगा, जब आप इसको गुणा करिएगा तो माइनस का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौके 16a² हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 4a, यानी कि माइनस में 4a हो जाएगा। और यहाँ पर जो कोष्ट में 2a प्लस 1 तो उसी तरह होगा, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 16a², और यहाँ पर माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 4 दूनी का हो जाएगा 8a², ठीक है। और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a, और बराबर में कितना है 0 है, ठीक है। यहाँ पर भी 0 है। तो देखिए जब होगा क्या कि 8 को a² में से 8 को 16 को स्क्वायर में से 8 को a² घटेगा तो कितना बचेगा 8 को a² बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि ये माइनस में 4a है ना, तो दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में 4a हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या कि यहाँ से जब आप इसको बनाइएगा ना, तो देखिए यदि a² से a² कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 a था तो एगो a हमने कटा दिया, ठीक है। तो यदि हम लोग a बराबर निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 4 चल जाएगा ऊपर में, ठीक है। और 8 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। क्योंकि 8 जो है गुणा में तो भागा में हो जाएगा, तो 4 1 4 4 दूनी का, ठीक है। देखिए कि a बराबर कितना है हमारा 1/2, ठीक है। तो देखिए कि ऑप्शन में कहाँ पे 1/2 दिया है, देखिए बी नंबर में 1/2 दिया है, ठीक है। तो जो 12 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा, ठीक है। 64 के वर्गमूल कह रहा है, ठीक है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो हमने 8 लिख दिया। और कह रहा है 64 के घनमूल को, तो 64 का घनमूल कितना होता है 4, ठीक है। बात को समझिए, भाग करने के लिए कह रहा है तो आप लोग बटा में कर लीजिएगा, कटाइएगा, चुनमुनिया सवाल है तो 4 1 4 4 दूनी काट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, तो देखिए कि 2 कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। जो 13 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन तो सही होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ठीक 4:24 पर, ठीक है, ठीक 4:24 अपराह्न पर, अपराह्न मतलब होता है कि दोपहर के बाद वाले समय पर, ठीक है। अपराह्न पर कह रहा है कि घंटे की सुई जो है दोपहर के बाद यहाँ पर देखिए दिया भी है कि कितने डिग्री पर घूमी जा चुकी होगी, ठीक है। यानी कितनी डिग्री पर वो घूम जाएगी, ठीक है। देखिए कि जब 12 बजा है ना, जब दोपहर में आपका 12 बजा है, तो जब 4:24 होगा तो कितना घंटा हो जाएगा, तो उतना ही घंटा हो जाएगा जितना बजा रहेगा, मतलब 4 घंटा 24 मिनट होगा, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि 4 घंटा 24 मिनट में कितने डिग्री जो है घड़ी की सुई घूमी रहेगी। ध्यान समझिएगा
कि देखिए इसको समझिए जरा कि ये एक वृत्त है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब वृत्त है तो यहाँ पर आपका बजेगा 12। तो जब यहाँ से घड़ी का सुई जो इस तरीके से घूमते हुए आएगा पूरा, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। जब 360 का बनेगा तो इसमें घंटा कब होता है? 12 घंटा होता है, मतलब एक बार घूमेगा यहाँ से तब ना 12 घंटा होगा। तो इसमें जब भाग करिएगा 12 से तो आपका 1 घंटा का निकलेगा, ठीक है। 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा? देखिए 1 घंटा में 12 3 36, ठीक है। 12 3 36 मतलब 1 घंटा में यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा? हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान समझिएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री का बना, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में भी कितना का बनेगा? 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हमको निकालेंगे पहले 1 मिनट में, ठीक है। तो जब 1 मिनट में निकालिएगा तो देखिए 1 मिनट में जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको हम कर लेंगे भाग, यानी कि 30 बटा में कितना हो जाएगा? 60, तो कितना हो जाएगा? 1/2 मिनट, ठीक है। 1/2 डिग्री हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में हमारा कितना बनेगा? 1/2 डिग्री बनेगा। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 4 घंटा 24 मिनट, हम समझिए 4 घंटा 24 मिनट। देखिए जो 4 घंटा दिया है ना, तो 4 में हम लोग कौन से गुणा करेंगे? देखिए 1 घंटे में हमारा कितना डिग्री कोण बना है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, मतलब हमारा 4 घंटे में निकल गया 120 डिग्री का। अब 24 मिनट देखिए कि यहाँ पर बस 24 मिनट बचा है, ठीक है। तो 1 मिनट में हमारा कितना डिग्री कोण बना है? आधा डिग्री का, मतलब 1/2 डिग्री का, ठीक है। तो जो 24 है ना, इसमें आप गुणा कर दीजिएगा 1/2 से, तो आपका कितना निकल जाएगा? आपका 24 मिनट का निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। तो आपका 12 डिग्री आ गया। तो जो हमारा जो पहले 120 आया था वो वाला और जो 12 आया उसको दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 132 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका जो है 4:24 पर आपका इतना डिग्री का कोण बनेगा, यानी 132 डिग्री का, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कि डी नंबर में दिया है, ठीक है, 132 डिग्री। तो यहाँ पर जो 14 नंबर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि रूट में 10 गुणे रूट 15 दिया है कि इसके बराबर। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर रूट में 10 गुणे 15 दिया है कि इसके बराबर। तो जब इसको आप गुणा करिएगा ना तो 15 में कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150, यानी कि रूट में 150। देखते हैं कि किसका 150 में दिया है, ठीक है। तो देखिए ये तो कट जाएगा इसी तरह, क्योंकि इसका 5 हो जाएगा। और देखिए अभी ए नंबर पर चलते हैं, यहाँ पे यदि बनाइएगा ना तो ये रूट में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है ना, इसको जब बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुणे, अब अंदर बाहर में एगो 5 है तो अंदर में आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा? 50 25 और 25 के 150, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये वाला किसको बनाने पाया? ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों होगा, 15 का है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तब कह रहा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए इसको ध्यान समझिएगा कि जो 7 sin स्क्वायर थीटा दिया है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिए कि 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस हम लोग 3 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। 3 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर थीटा हो जाएगा, और प्लस में जो इधर में दिया है कि 3, यहाँ पर जो दिया है ना कि 3 cos स्क्वायर थीटा, ये उसी तरह हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कि 4 जो है sin स्क्वायर थीटा तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो इस दोनों 3 को खींच कर लिया ये बाहर में, ठीक है। तो यहाँ पर जब बाहर में निकलिएगा तो कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा था, ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। और यहाँ पर आपका देखिए ये जो 4 छूटा है, ठीक है। तो आप लोग इधर 4 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर हो जाएगा कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4, और ये प्लस में 4 है, इधर में आएगा प्लस में जो है 3 है, तो इधर में आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर यहाँ पर बनेगा तो कितना हो जाएगा? देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। 1/4 हो जाएगा। और इसको फिर से अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगाया ना, तो यदि sin थीटा बराबर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये रूट में चल जाएगा, मतलब 1/4 रूट में चल जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ तक तो बात आपका क्लियर है। मतलब sin थीटा बराबर कितना आ गया? 1/2। देखिए sin थीटा बराबर हमारा आ गया 1/2। तो हमको इसका कह रहा है मान निकालने के लिए, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे समझिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं कि जो साइन होता है ना, कि साइन में जो है 1/2 कब आता है? जब हम लोग थीटा बराबर लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ध्यान समझिएगा, थीटा बराबर हमारा कितना आएगा? 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर है ना, इसको हम लोग रख लेंगे। यहाँ पर जहाँ सेक दिया है, देखिए ये जो दिया है ना, तो सेक उसी तरह लिख लेंगे और 30 उसी तरह हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह बहुत 30, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कि कोसेक होगा और कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कोसेक 30। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 30, ठीक है। सेक 30 का मान कितना होता है कि 2/√3 होता है सेक 30 का मान, ठीक है। और कोसेक जो है 30 होता है, इसका मान हो जाता है 2, ठीक है। देखिएगा कि आपका आंसर आ चुका है। देखिए ये वाला आपका आंसर हो गया। देखिए कहाँ पर दिया, देखिए कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में दिया, ठीक है। तो यही एक चुनमुनिया सवाल था जो 16 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो 16 का बी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको परीक्षा में बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, देख कर जाइएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया, देखिए ध्यान से कि 5 cot थीटा बराबर 3, तो कह रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए जो 5 cos थीटा लिखा है ना cot थीटा, तो यदि आप लोग cot थीटा बराबर निकालिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये cot थीटा बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 5। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो ये दिया है ना इस साइड वाले में, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को उसी तरह लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर में दोनों से कर लेंगे साइन से भाग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी कितना हो जाएगा साइन थीटा और माइनस 3 उसी तरह हो जाएगा, और यहाँ जो कॉस है ना तो इसके बटा हम लोग कितना लगा लेंगे साइन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 cos थीटा और बटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी तरीके से 4 होगा, और यहाँ पर इसके बटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ तक तो बात क्लियर है। प्लस कितना हो जाएगा प्लस, और फिर 4 दिया है, मतलब यहाँ पर ये देखिए कि 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो cos थीटा दिया है ना तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos थीटा और इसके बटा में कितना हम लोग कर लेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा, ध्यान समझिएगा। तो होगा क्या कि ये वाला साइन से साइन कट जाएगा, ये भी साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 5 तो उसी तरह होगा, ठीक है, माइनस भी उसी तरह रहेगा। अब देखिए cos थीटा बटा में साइन थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा होता है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अब cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cot थीटा है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब ये भी किस में बदल जाएगा cos थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 cot थीटा, ठीक है। देखिएगा उसके बाद यहाँ पर कि cot थीटा का मान आपका कितना यहाँ पर 3 बटा 5, यानी कि जहाँ पर देखिए cot थीटा वहीं पर लगाइए अब 3 बटा 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 तो उसी तरह रहेगा माइनस 3 गुणे, अब cot थीटा का मान कितना है 3 बटा में 5, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे, फिर से cot थीटा का मान वही रखेंगे 3 बटा 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटा 5। अब देखिए यहाँ पर कि ये वाला जब आप इसको बनाइएगा यहाँ पर हल करिएगा, के लिए नीचे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा कि 5 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के 9 बटा में हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर ये बराबर होगा बटा में कितना हो जाएगा कि 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 के 9 बटा में 5, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या कि जब आप इसको बनाइएगा ना यहाँ पर तो इसका लॉसन निकलेगा कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका लॉसन निकलेगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के 20 प्लस 9, ठीक है। देखिए होगा क्या कि यहाँ से ये वाला 5 कट जाएगा, तो ऊपर जब घटेगा तो कितना बचेगा 16, और नीचे यहाँ पर कितना बचेगा इसको जुड़िएगा तो 29 हो जाएगा, 20 और 9 29, ठीक है। तो देखिए 16 बटा में 29, 16 बटा में 29, देखिए यहाँ पर ऑप्शन को चेक करते हैं 16 बटा में 19 का 29 कहाँ पर दिया है 16 बटा में 29, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी नंबर में दिया है 16 बटा में 29, ठीक है। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा 17 का भी, ठीक है। और हम लोग दोस्तों 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री सब इंटू में दिया है। देखिए इसको बनाइए कैसे कि इसको और इसको हम लोग चेंज करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा पर हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी थीटा के जब हमारा कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। और इंटू फिर कितना हो जाएगा कि tan, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री। और यहाँ पर जो दिया है कि 70 और 75 आप लोग लिख लीजिए tan में कि tan 70 डिग्री और इंटू हो जाएगा कितना tan 75 डिग्री। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे cot में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cot 90 डिग्री, ठीक है। ये कैट नहीं है बल्कि cot है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cot, अब घटा देंगे इसमें हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए cot, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा फिर ये भी हो जाएगा cot में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा cot, यहाँ पर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। और इंटू इधर में दिया है ना tan 70 डिग्री और यहाँ पर 70 डिग्री और यहाँ पर फिर दिया है कि tan 75 डिग्री, ये तो उसी तरह लिख लीजिएगा। अब देखिए होता क्या है, इसको हम लोग एक फार्मूले पर चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए एक फार्मूला हो जाता है कि cot थीटा, ठीक है, cot थीटा बराबर कितना होता है 1 बटा में tan थीटा होता है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर cot थीटा है ना उसको हम लोग tan में बदल देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 1 बटा में आपका tan, अब यहाँ पर थीटा का जब 75 डिग्री दिया है तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, उसी तरह से ये भी cot में है, इसको आप लोग tan में बदल सकते हैं। तो tan कितना हो जाएगा 70 डिग्री और यहाँ पर जो दिया है ना कि tan 70 आप उसी तरह लिख लीजिए, और यहाँ पर जो दिया है tan 75 आप लोग उसी तरह लिख लीजिए, ठीक है। tan 75 उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ से tan 75 से तो 75 कट जाएगा ये वाला। अब ये देखिए जो 70 बचा है ना ये वाला tan 70, तो इस tan 70 से कट जाएगा, तो क्या बचा है एक बचा खाली हमारा, बस एक बचा है, ठीक है। तो देखिए कि आपका आंसर आ चुका है। देखिएगा यहाँ पर डी नंबर में दिया है, तो जो 18 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए बात यदि की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ध्यान समझिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो हो जाता है 2। यहाँ पर देखिए कि ए नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो जो 19 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 19 का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर कह रहा है 3 का कटान बिंदु निकालने के लिए कह रहा है। देखिए कटान बिंदु क्या होता है कि एक्स वाई होता है, ठीक है, ये कटान बिंदु होता है। तो कटान बिंदु का देखिएगा मतलब x का मान कितना दिया है -2, तो -2 लिखिए, कमा देखिए y का मान कितना दिया है 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन को चेक करिए कि -2 और 3 कहाँ पर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए नंबर में दिया -2 और 3, ठीक है। तो जो 20 नंबर था इसका ए नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है।
यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर दोस्तों सब्सक्राइब करते रहेगा आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।